तफ्तीश करो, जांच करो, जब तक ये धरना चलेगा। और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो केंद्र चल रहा 10 दिन तक जेल पे सोऊंगा। पुलिस वाले अगर चाहे तो छूट मार दिया हटा दे। मेरे मामा की शमशान पे जाके मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ मैं मान प्रभु प्रजापति की तरह कि मेरे मामा ही बढ़ गए। सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुका आदमी एक बार, हमने रोका। मैं महामंत्री न्याय नहीं दिला सकता हूँ। मैं एक स्वयं सेवक और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिलाएगा। ब्याज वसूल सबसे क्या ले जाओगे? ब्याज देना तो यहीं पे है। आ रहा है पर आपका जा रहा है मेरे पुराना नहीं है। वो जब एसपी थे राजीव प्रसाद को उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने तफ्तीश नहीं की, पुलिस को तफ्तीश करनी थी। उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है? और आज उस बंदूक के दम पे सब डरेंगे, बैठे रहेंगे, मार दे गोली लाके। मनोज बेगल लड़ रहा है, पार्टी वाले वहाँ पे फोन कर रहे हैं कि मनोज बेगल यहाँ पे बैठा क्यों है? इस्तीफा दिया, सरकार है मेरी। कल पार्टी पे आक्षेप नहीं आया, इस वजह से इस्तीफा दिया है कि मनोज बेगल एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक वहाँ पे बैठा है। वो मैं जिंदगी भर रहूंगा, मैं समाज के लिए लड़ूंगा, आम भाजपा के कार्यकर्ता के लिए लड़ूंगा, स्वयंसेवक के लिए लड़ूंगा। इकट्ठा करते हुए कार्यकर्ता क्योंकि पद छोड़ दिया इसलिए, वो भी मैं इकट्ठा करता था वहाँ पार्टी का बैठ के। इस्तीफा दिया है और यहाँ पे आधे आए हुए उसका जासूस। कौन जासूस? आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो मेरे लिए पूछनी हो। आइए सेक्टर 6 पुलिस थाने में, यहाँ पे एससी मोर्चा के कार्यकर्ता और सारे मोर्चाओं के भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पार्षद भी हैं। तो यहाँ पे मनोज मेघवाल भाजपा सर जिला महामंत्री भी बैठे हुए हैं। पूर्व बता रहे हैं, लेकिन जब तक आपका इस्तीफा आपने दिया है तो मनोज जी आप बताइए क्या कारण रहे? कल कलेक्ट्रेट पे भी आप धरना प्रदर्शन पे थे और ऐसी क्या क्या है जो मीडिया में चल रहा है, थाने से क्या कार्रवाई नहीं हो रही, किससे आप असंतुष्ट हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और वो मैं आजीवन रहूँगा, आजीवन। और पार्टी से के पद से इस्तीफा तो उसकी दिया कि उस पद पे देखे कुछ गरिमाओं को ध्यान रखना पड़ता है और उन गरिमाओं की वजह से मैं अपने परिवार के और समाज के कुछ मामले थे उनको सॉल्व नहीं करवा पाया था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद महामंत्री नहीं, एक स्वयंसेवक, एक भाजपा कार्यकर्ता बनके मैं उन पारिवारिक मामलों को सुलटा लूँगा। शायद मैं समझ की कमी हो और शायद मैं छोटा हूँ। नहीं, बात छोटे बड़े समझ की नहीं आती, बात ये आ रही है अब पार्टी है, सरकार है, आपकी जिम्मेदार कार्यकर्ता है। कल हर कार्यकर्ता ऐसा करेगा तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, क्यों ना आपने स्टेप बाय स्टेप कदम क्यों नहीं उठाया? थानेदार ने कार्रवाई एसपी के पास, एसपी में तो आईजी के पास जा सकते थे, कलेक्टर यहीं बैठता है। आप बताइए। मैं कहाँ गया ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो इसलिए बहुत जगह से मतलब ऐसा नहीं, पार्टी साथ में है, पार्टी कल भी साथ खड़ी थी, आज भी पार्टी के लोग ही साथ खड़े थे और पार्टी के लिए काम किया है। आजीवन आजन्म करता रहूँगा स्वयंसेवक कार्यकर्ता बनकर। पर सिर्फ पद की वजह से मैं परिवार वाले या समाज वालों के साथ न्याय नहीं कर पाऊँ तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या विचलित नहीं हो उस न्याय की प्रक्रिया में, तो उस वजह से ठीक है अभी एक FIR दर्ज करवानी है तो मैं तो सिर्फ FIR दर्ज कराने आया था। पर मुझे लगा कल मैं वहाँ धरने से उठा था, मेरे को बोला था कि 3 FIR दर्ज हो जाएगी और मेरे को लगा हो गई, पर 2 ही हुई थी, 1 नहीं हुई थी। तो मैंने फिर CI साहब को बोला कि शायद कल मैं कलेक्टिव में बैठा, FIR दर्ज नहीं हुई है, तो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और आप FIR दर्ज कर लो। तो FIR दर्ज हो रही है, बिल्कुल CI साहब वो अच्छे व्यक्ति हैं, FIR दर्ज हो रही है। और मैं यहाँ पे था, किसी ने शुभ चिंतक ने, ऐसा कोई कार्य नहीं था, किसी शुभ चिंतक ने ऐसे ही कोई फोटो जबरदस्ती वायरल कर दिया गया मनोज जी वहाँ बैठे, जबकि मैं नॉर्मली बैठा था, 2-5 जने में आए थे यहाँ पे और कुछ लोगों को लगा पता नहीं ऐसा, तो ठीक है कोई बात नहीं। नहीं, सुनने में ऐसा आ रहा है आपके किसी सिपाही से किसी कोई बेइज्जती भी हुई है, आपने कुछ आप सब बोले क्या? देखो एक बात है, अगर मेरे घर की महिला को कोई थाने के अंदर बिठा देगा तो मैं पब्लिकली अपशब्द बोलूँगा। कल एक पत्रकार से भी मेरी होट टॉक हुई थी, तो मेरे जब धरने बैठा था एक पत्रकार ने आके मेरे कान में बोला कि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कहती। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी हूँ, कल भी था, आजीवन रहूँगा, स्वयंसेवक भी हूँ, तुम पत्रकार हो, इससे दोगले वाली बात या राजनीति वाली बात मत करो। मैं राजनीति भी क्षेत्र में हूँ और तुम पत्रकार होकर राजनीतिक क्षेत्र की बात कहते हो। पत्रकार होंगे
पत्रकार के हाथ में कलम की ताकत होती है, सच्ची बात करनी चाहिए। उस पत्रकार ने पॉलिटिकल बात की, इसलिए मैंने उसको पॉलिटिकल कहा। नहीं, वास्तव में पत्रकारों को कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। हक सच को सच बताना ही पत्रकारों का धर्म होता है। तो आप यहाँ इस थाने में बैठे सेक्टर 6 में, तो मामला कौन से थाने का, इस थाने से रिलेटेड है क्या? इस थाने में एक्चुअली बताई तो विषय में मामा है और वो यहाँ बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 35 वर्ष पूर्व उन्होंने मेरे को स्वयंसेवक बनाया। उनकी वजह से मैं आज ये देख रहा हूँ कि इस संगठन में हूँ। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, तो मामा में जब 3.5 साल का था तो इनकी वजह से मैं स्वयंसेवक बना। मेरे पिताजी स्वयंसेवक बने, मेरा भाई ने 33 वर्ष का वो भी स्वयंसेवक बना। और अभी कुछ मैं विचलित इसलिए हूँ कि कुछ समय पूर्व सभी को ध्यान होगा, हमारे एक ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, शायद बाबूलाल जी, आप अभी जिलाध्यक्ष हो, आप उनको जानते हो, प्रभु जी पे शमशान में जाके हमने बात की थी। वो भी ब्याज माफियाओं के चंगुल में फंस गए और शमशान में जिस दिन बात कर रहे थे कि हमारे पास आते हम सॉल्यूशन निकालते हैं, 1 साल से वो आदमी गुमसुम था, किसने उसकी सुध नहीं ली। बाद में सबने ज्ञान बांटा। मैं शमशान में मैं मामा के लिए वो बात नहीं कह सकता हूँ, उस ब्याज माफियाओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल भी है, कल कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया, तो कोई FIR रुकी हुई है, किस कारण से प्रदर्शन कर रहे हैं? अर्जुन जी मेघवाल ने कोई पुराने घटनाक्रम को लेके SP साहब कार्यालय के अंदर एक परिवाद दिया था। वो परिवाद थाने पर प्राप्त हुआ है। उस परिवाद पर हम इनकी मांग अनुरूप FIR दर्ज कर रहे हैं। FIR दर्ज हो रही है। FIR दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान होकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सागर जय कबीर तिरुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज।